Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes. Standard 12, subject accountancy and chapter number 1st, an introduction of partnership firm. Friends, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये चैप्टर की फर्स्ट मेथड के सम्स बताए थे, बराबर। वो जो पॉइंट बताया था ड्राइंग्स वाला, इंटरेस्ट वाला टॉपिक वाला था। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ये चैप्टर के अंदर यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन के अंदर इफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड देन फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द ईच पार्टनर्स। हेडिंग खास ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा होगा कि इफ profit and loss ratios of the partner, profit and loss ratio of partners are given in the question, are given, so distribute the profit of the partner. सो डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, बराबर। ये सेकंड टॉपिक है, ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज ऑफ पार्टनर्स आर गिवन। क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी पीएनएल रेशियो दिया ही है, बराबर, और आपको प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट इज सेकंड टॉपिक, बराबर। ये चैप्टर का सेकंड टॉपिक बताने जा रहा हूं और इसके रिलेटेड मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल भी बता रहा हूं, जैसे आपका क्लियर होवे तो अच्छी तरह ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 1, बराबर। ये टॉपिक का क्या एग्जाम्पल है यहां पर, अच्छी तरह समझ लेना। क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि ए बी सी आर पार्टनर, ए बी सी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज आर, their profit and loss ratio are 5:3:2. Their profit and loss ratios are 5:3:2. If total profit of the firm, if total profit of the firm is rupees 2 lakh, then find out the profit of each partner. Then find out profit of each partner. इस तरह से मैंने क्वेश्चंस बनाया हुआ है, अच्छी तरह ध्यान रख लेना। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि तीनों पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपको दिया हुआ है 5:3:2 और टोटल प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कितना, 2 लाख रुपीस। ये क्वेश्चन है। अब इसको, ये 2 लाख रुपए को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पीएनएल रेशियो के अंदर, तो तीनों पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा वो आपको फाइंड करना है। तो इधर वर्किंग यहाँ पर बता रहा हूँ, सॉल्यूशंस ध्यान रखना कैसे होगा। तो तीनों पार्टनर का पहली चीज तो ध्यान रखना, अपने को क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 5:3:2, बराबर। ये तीनों पीएनएल रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। तीनों पार्टनर का नाम क्या है, ए बी एंड क्या आएगा, सी। ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 2 लाख रुपए जो है वो 2 लाख को ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को तीनों के बीच में। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, पहले का रेशियो 5 है, दूसरे का 3 और तीसरे का 2। टोटल प्रपोर्शन करो 5 + 3 + 2, तो टोटल 10 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 10 लिख दो नीचे। तो पहले में आएगा 1 लाख, दूसरे में आएगा 60,000 और तीसरे में आएगा 40,000। पहले में आएगा 1 लाख, दूसरे में आएगा 60,000। मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से चेक कर लेना,
0 0 कट, तो 5 2 10, पहले में 1 लाख, दूसरे में 3 2 6 60,000 एंड थर्ड पार्टनर सी हैज रिसीव्ड रुपीज 40,000 फ्रॉम द फर्म। ओके, तो इस तरह से आपको ये मैंने फर्स्ट मेथड बताई कि अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हो तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। टेक्स्ट बुक के सम्स आपको दिए होंगे, मैं जो भी बता रहा हूं वो अच्छी तरह ध्यान रख लेना। इसी तरह के सम्स ऑलमोस्ट एक एक मेथड के मैं 2-3 सम्स बताते जाऊंगा, तो जैसे आपको क्लियर भी होता जाए। ओके, तो ध्यान रखते जाना खास। अब मैं वापस फिर से यही मेथड का एक दूसरा सम भी बता रहा हूं, तो उस तरह से वो भी क्लियर हो जाए। देख लेना, यहां पर क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा चेंजेस कर रहा हूं। यहां पर ऐसा लिखा है कि ऐसा लिखा हो कि पी क्यू आर पार्टनर्स, पी क्यू आर एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी ध्यान रखना है ये मेथड का। पी क्यू आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल रेशियोज आर 2:1. If total profit of the firm is rupees 1,80,000, then find the profit of, क्या लिखा है, ईच पार्टनर, ऐसा लिखा हुआ है। अब सबसे मेन वर्किंग जो बता रहा हूं वो ध्यान रख लेना खास, कैसे यहां पर सॉल्यूशंस कर रहा हूं मेन। ये दूसरा मेथड यहां पर ध्यान रख लेना, तीनों पार्टनर का कौन सा रेशियो दिया हुआ है, ये कैपिटल रेशियो दिया हुआ है। ये कैपिटल रेशियो है 2:1 और टोटल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,80,000, 1,80,000। तो इधर पीएनएल रेशियो नहीं है, इधर है कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो है 2:1। टोटल प्रॉफिट भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1,80,000। स्टेटमेंट ध्यान रखना, फर्क क्या है अभी, इसके पहले वाला जो मैंने एग्जांपल बताया था वो क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ था, तो मैंने अकॉर्डिंग टू द रेशियो के मुताबिक प्रॉफिट तीनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पर ये सम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया नहीं है, कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट लिखना पड़े। ध्यान रखना, हियर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो is not given, here profit and loss ratio is not given, so profit will be distributed, profit will be distributed equally, इतना याद रख लेना, सबको बोल रहा हूं ये पूरे चैप्टर में। अगर प्रॉफिट को नियम है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होवे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है ही नहीं तो अपने को ये जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इक्वली, तीनों पार्टनर हो तो तीनों पार्टनर के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का, दो पार्टनर दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का। ओके, तो देयरफॉर ईच पार्टनर्स प्रॉफिट, तीनों पार्टनर को कितना मिलेगा, ईच पार्टनर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,80,000 जो है टोटल, डिवाइड बाई 3, तो कितना आएगा, इज इक्वल टू करोगे तो 60,000 मिलेगा। 180 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट मीन्स कितना होगा यहाँ पर 60,000, ये प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा बराबर। तो देयरफॉर पी, तीनों पार्टनर कौन है, पी क्यू आर, देयरफॉर पी's प्रॉफिट, क्यू's प्रॉफिट और आर's प्रॉफिट, पी क्यू आर, पी's प्रॉफिट इज इक्वल टू बी 60,000, आर प्रॉफिट भी कितना होगा 60,000 एंड क्यू प्रॉफिट भी कितना आएगा, पी क्यू आर। इन शॉर्ट तीनों पार्टनर का प्रॉफिट यहां पर मिलेगा 60,000। ये रेशियो का कोई यूज नहीं है, ये ध्यान रखना, ये रेशियो आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, रेशियो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्यों, क्योंकि ये तो कैपिटल रेशियोज है। प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हो तो प्रॉफिट कंपलसरी आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये माइंड में याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करने का। ओके बराबर। तो ये आपको जो दूसरी मेथड बताई कौन सी,
कि अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज दिया हो तो किस तरह से प्रॉफिट पार्टनर के बीच में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ना दिया हो तो प्रॉफिट दो पार्टनर हो तो दो पार्टनर के बीच में डिवाइड कर देने का, और तीन पार्टनर हो तो तीन पार्टनर के बीच में प्रॉफिट को क्या करने का, डिस्ट्रीब्यूट कर देने का इक्वली। वो याद रखना खास। तो उस तरह से ये टॉपिक रिलेटेड दो एग्जाम्पल थे, तो मैंने अपनी तरह से दो एग्जाम्पल्स आपको क्या करें, बता दिए। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ये दूसरी मेथड पूरी हुई ये चैप्टर के अंदर। अब मैं आपको तीसरी मेथड का सम बताऊंगा। ओके, तो ध्यान रख लेना, जो जो भी वीडियोस मैं आपको सेंड करते जा रहा हूँ अच्छी तरह यहाँ पर देखना। अगर कोई भी जगह पर आपको डाउट होवे तो प्लीज़ जो पार्ट है, मैं ऊपर हेडिंग में पार्ट लिख रहा हूँ, पार्ट 1 2, तो वो पार्ट आप अपनी तरह से यहाँ पर मेरे को इन्फॉर्म कर देना, तो मैं वही टॉपिक को आपको फिर से एक बार क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।